निस्वार यहाँ गोष्ठ में गरुड़ पुराण आद्योपांत उसका पारायण परसों रात्रि को लगभग 12 बजे संपन्न हुआ। उसकी परिसमाप्ति में कुछ ऐसा श्लोक आया महाराज जी कि हमको मन में हुआ कि इस पुराण की पूर्ति का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। गो विषय कुछ श्लोक उपसंहार में आए तो उन श्लोकों को हम जरूर कहना चाहते हैं। पूरा प्रकरण इस प्रकार का है। गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड के 29वें अध्याय में एक प्रकरण है 82, जिसमें ब्रह्मवेला में जगने से लेके सोने तक, खाने पीने सोने हर क्रिया में भगवान के किस स्वरूप का, किस नाम का स्मरण करना चाहिए, किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। महाराज जी उसमें विलक्षण बात है। मलमूत्र त्याग के काल में भी भगवान केशव का स्मरण करना चाहिए। स्नान आदि के समय त्रिविक्रम भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो उसमें एक विशेष बात आई, पूरा है यहां तक की है संतानोत्पत्ति के समय किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए भगवान के। विचित्र बात लिखी है। गर्भाधान के समय गोपी रमण श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कितनी अद्भुत बात है। उसी में लिखा है गवाम कंडूयने चैव स्मरेद गोवर्धनम हरिम। प्रत्येक व्यक्ति को नित्य गाय का स्पर्श करना चाहिए, गाय को खुजलाना चाहिए और गायों को खुजलाते समय श्री गोवर्धनाय नमः, श्री हरे नमः, इन दो नामों का उच्चारण करना चाहिए। गोवर्धन और हरि, इन दो नामों का उच्चारण गायों को खुजलाते समय, खुजोरा करते समय करना चाहिए। और धार कढ़े तब किसका स्मरण करना चाहिए? गोदोहन के समय। तो सदा गोदोहने काले स्मरेत गोपाल वल्लभम, गोपाल वल्लभ का स्मरण और गैया की धार काटते समय, दूध दोहते समय गोपाल वल्लभ का स्मरण करना चाहिए। ये दो बातें माने विशेष रूप में गाय से संबंधित दो बातें। एक गाय को नित्य स्पर्श करना, खुजलाना, और गाय का दोहन करना। इन दोनों में भगवान के स्मरण की बात आई है। आगे और विलक्षण बात भगवान गरुड़ जी को कह रहे हैं कि हे खगेंद्र सत्तम, हे गरुड़ जी, पक्षी श्रेष्ठ, पक्षीराज गरुड़, अनंत पुण्यार्जित जन्म कर्मणाम सुपक्व काले च खगेंद्र सत्तम स्पर्शे गवाम चैव सदा नृणाम वै भवत्यतो नात्र विचार्यमस्ति। अनंत जन्मों के अर्जित जो पुण्य कर्म हैं वो जब परिपक्व हो जाते हैं, माने फल देने का अवसर उनका आता है, तब गायों की सेवा और गायों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका मतलब है गो सेवा जीवन में तब आएगी जब पूर्व के समस्त पुण्य कर्म फलीभूत होने का अवसर आएगा, तब गो सेवा में भाव जगेगा। स्पर्शे गवाम चैव सदा नृणाम वै भवत्यतो नात्र विचार्यमस्ति। इसमें दूसरा विचार मत करना। इसलिए गो सेवा का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है।